सर उनकी क्यादत पर भी बहुत सवालात उठ रहे हैं कोई कि तहरीके इंसाफ की क्यादत ने अपने कारकुनान को भी अकेला छोड़ दिया, कोई मंसूबाबंदी नहीं थी और अब भी कोई वाज़े हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। आपको भी लगता है कि क्यादत कंप्रोमाइज्ड है? क्यादत नहीं कॉम्प्रोमाइज। देखे ना, डिसीजंस आते हैं जो लीडर हैं, लीडर की पीटीआई की कैफियत ये है, एक तरफ वर्कर्स हैं, दूसरी तरफ लीडर है। ये बीच में खाना पूरी जो है ये बिल्कुल इररेलेवेंट किस्म के लोग हैं। ये फैसला नहीं कर सकते, फैसले वहां से आते हैं। अब खान साहब का टेम्परामेंट, तबीयत उनकी वो जरी किस्म की उनकी तबीयत है, इम्पल्सिवनेस उनमें बहुत है। तो वो सर हमने फिर एहतजाज में बहुत बड़े बड़े नाम नहीं देखे जो हम यूजुअली फोकल हैं, जिस तरह से जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टीवी पे आकर और पॉलिसीज दे रहे होते हैं। सलमान अकरम राजा देख लें, बैरिस्टर गौर देखे, रऊफ हसन देखे, शिबली फराज, अली मोहम्मद, मतलब बड़े ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, इतने सेनेटर्स हैं, कोई सामने नहीं आया था। बस ये देख लेना कैफियत। और बेचारे बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा पर इतनी तनकीद हो रही है कि आप कहाँ थे। भाई वहां पे ये कोई सिचुएशन थी कि आप जत्थे वहां पे ला सकते हैं? आपने कंटेनर्स वगैरह और जो बाकी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में जो सब कुछ इस्लामाबाद में किया गया था, लाहौर में जो किया गया था, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। वहां पे ये भी क्लैरिटी नहीं है कि संजानी जाना था, इमरान खान साहब मान गए थे, फिर बुशा बीबी ने ऑर्डर दिया। अभी इसी में कंफ्यूजन है कि हमने जाना था नहीं जाना था, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कल शौकत यूसुफजई हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो क़यादत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी गलतियों से इमरान खान की सख्तियां मजीद बढ़ गई हैं, जिम्मेदार मरकजी क़यादत है। अगर ये क़यादत साइडलाइन हो भी जाए तो फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या अब ड्राइविंग सीट बानी पीटीआई के खानदान को संभालनी चाहिए, जिस तरह फवाद चौधरी भी बार बार कहते आए हैं? नहीं, देखिए, शौकत यूसुफजई ये क्यों नहीं कहते कि अल्टीमेट फैसले कहां से आ रहे हैं? वो तो इमरान खान दे रहे हैं। इंपल्सिव फैसले वो क्यों लेते हैं? ये वाला जो था डू और डाई फाइनल राउंड, इसकी क्या तुक थी? ऐसे कभी सियासत में नहीं। सर, अब बानी पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पता नहीं पूरे हुए या नहीं, तो इंतजार करना पड़ता है। आप देखें तो सही, सिचुएशन को देखें, बिल्कुल मुज़ाकरात पे लेकर आए। लेकिन सर आप मुझे करंटली बताएं, इस सारे इंसिडेंट के बाद अब बानी पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें आ रही हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की अपनी मरकजी लीडरशिप ने भी उनके मिलिट्री ट्रायल का खदशा जाहिर किया है। आपको लगता है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा? आई डोंट नो, आई कांट से। पर एक बात है, जो मर्जी उनका हो उनके साथ आप करें, उनकी पॉपुलर सपोर्ट जो है वो चली जाएगी, इवेपोरेट कर जाएगी। मसला तो ये है ना, जो सपोर्ट है पीटीआई की, जो फरवरी 8 के इलेक्शन में नजर आई थी, वो तो कायम है ना। और हर ऐसे मार्के के बाद पीटीआई कमजोर तो नहीं। तो आपने उसका क्या हल करना है? क्या आप एक गवर्निंग अरेंजमेंट को बदस्तूर कायम रख सकते हैं जिसका अवाम में रूट्स ना हो, जिसके पास अवामी मैंडेट ना हो? ये आप कायम रख सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, आइन को परे करें। अमलन तो आपने कर ही दिया, ये 26 तरमीम अदालती निजाम वैसे तो कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल। या तो उससे करें, या तो देखें ना, इंटरनेट बंद करने से वीपीएन को ऐलान कर देना कि अन इस्लामिक है, उससे कोई मसला हल हुआ है? शदीद मज़ाहिका खेज वो जो फतवा था। वो सर लास्ट आपका लास्ट से कमेंट लेना चाहूंगी। उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया जो कि काफी हिलेरियस था। हाँ जी, जग हंसाई हुई ना। बिल्कुल, और तो कुछ नहीं हुआ। तो आप जो भी कह लें, जहां भी ट्रायल आप कर लें, एंटी टेररिज्म कोर्ट में करें या कहीं और करें, भाई सपोर्ट उनकी 2 साल हो गए हैं रेजिम चेंज के बाद कि हमने पीटीआई को कट डाउन टू साइज करना है और क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सर वक्त की कमी के बायस सॉरी टू इंटरप्ट यू, लास्ट कमेंट आपके लेना चाहूंगी। सहाफी मतियुल्लाह जान रात गए, लापता हुए, उसके बाद उन पर एक मज़ाइका खेज मुकदमा भी सामने आया है कि उन्होंने पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाई और उनसे आइस भी बरामद हुई। आप खुद इन चीजों का निशाना भी बने, तो हुकूमत इस तरह के इकदाम से क्या हासिल करना चाह रही है? देखिए, ऐसे चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान को हमने मजाक बनाया, ये नहीं करना
ये मतीउल्लाह जान वेल नोन जर्नलिस्ट है, कई दफा पहले भी उसके साथ हो चुका है, पीटीआई की गवर्नमेंट में उसके साथ हो चुका है। तो ऐसी चीजों से इज्तनाब कर, और जो मेन प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के उन तब पे तो मौजूदा शहबाज शरीफ जो अब हमारे मौजूदा वजीर आजम है, उस वक्त उन्होंने कंडेम किया था जब वो पहले इस तरह के वाकये से गुजरे थे, और आज उन्हीं की हुकूमत में फिर से वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। हमें बस कोई थोड़ा सा अब एक कॉर्नर टर्न करना चाहिए ना, हमें कुछ नई चीज करनी चाहिए। वही मैंने कहा दोनों तरफ से, द नीड इज टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। ये जो कन्फ्रंटेशन की जो माजराई भाई, आप टीटीपी बिल्कुल सही।